अस्सलाम वालेकुम, आप आर डूइंग वेल। तो आज का ब्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैंने एक्सेसरीज़ और अपनी ड्रेस निकाल ली थी और यहाँ पे मैंने वॉच वगैरह अपनी निकाल दी जो भी मुझे वेयर करना था, और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो जी हम लोग जा रहे हैं, गुलशन हदीद भाभी का बर्थडे था मेरी, तो ये था आज का व्लॉग। स्पेशल इसलिए था क्योंकि हम लोगों को जाना था हदीद, अपनी भाभी की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। और जी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ा म्यूज़िक चला कर तो हम लोग पहुँचे चेज़अप पे। उनके लिए हमें गिफ्ट भी परचेज़ करना था और हमें थोड़े से और भी सामान वगैरह चाहिए थे। तो हम लोग भाई यहाँ पर पहुँचे और ये हमें कुछ जो है चीज़ें चाहिए थी, बिस्किट वगैरह और लेस चिप्स वगैरह, और उन सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनके लिए हमें एक गिफ्ट बाय करना था। तो हम लोग भाई उनकी जो है पसंद के हिसाब से इधर उधर भाग रहे थे कि मतलब कोई हम ऐसी चीज़ दें जो उनको पसंद आ जाए। कि मोस्टली हमने जो ऑब्ज़र्व किया था तो शी डजंट लाइक ज्वेलरीज एंड हैवी जो है उनको इतनी ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आई थिंक। तो भाई ले देकर हमने जो है परफ्यूम्स वगैरह भी पसंद की और फाइनली हमने सोचा कि हम उनको परफ्यूम देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इधर उधर घूम रहे थे कि शायद कुछ और पसंद आ जाए। मेकअप वगैरह देखा हम लोगों ने और मैं अपने लिए भी जो है परचेज़ कर रही थी कुछ ना कुछ, लेकिन आजकल इतनी महंगाई है और फ़िलहाल तो मेरे पास कोई जॉब वगैरह भी नहीं है। तो एक जॉबलेस इंसान अपनी विशेस को क्या ही मतलब ज़ाहिर कर सकता है, कब तक दूसरों से मांग कर अपने लिए चीज़ें लेगा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी चीज़ों की रेंज और उनकी जो है मतलब कि चीज़ें देख रही थी अलग अलग के क्या हैं चीज़ें, कौन कौन सी नई आ गई हैं और उनकी प्राइजेज़ वगैरह क्या हैं। तो ये सब मैं देख रही थी यहाँ पर। यार मतलब अगर आपके पास जॉब नहीं है ना तो आप एक मतलब इंसान ऐसे फीलिंग्स आती हैं जैसे आप लोगों की लाइफ ही कोई नहीं है पर्सनली, और आप हकीर हो, जैसे कोई आपको जानने वाला ना हो, या फिर आप जिस इंसान को अपने पैसों की आदत हो जाती है ना तो फिर उसका गुजारा करना विदाउट जॉब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी जॉब मिल जाए। तो भाई अगले प्रोडक्ट पे हम लोग आते हैं। ये विंस के प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे इनके प्राइजेस चेक कर रही थी क्योंकि मैं इनका फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो इनका फ़ेस वॉश बहुत ही अच्छा है, मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रही हूँ इनके फ़ेस वॉश को। तो ये 800 समथिंग का था, लेकिन मैं इसको 8 मंथ से आई थिंक यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है। विंस के स्क्रब वगैरह और पॉलिश और फिर चारकोल मास्क बहुत ही अच्छे, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो इसको। मैं इनका भी फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये एक तो एक्ने को कंट्रोल करता है, ऊपर से ऑयल को भी कंट्रोल करता है। जिनकी स्किन ऑयली है वो इनको यूज़ करें, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। विंस वालों के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोग भी यूज़ करो। और मुझे कोई मतलब प्रमोशन वगैरह नहीं मिली, पेड प्रमोशन जैसे लोगों को मिलते हैं, तो वैसे मैं इनका वैसे ही प्रोमो कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही एक अच्छा फेस वॉश था। और फिर भाई हम लोग इधर उधर जा रहे थे, देख रहे थे कि मतलब क्या है, इतनी महंगाई हो गई है आजकल। लेकिन जिस दिन मुझे जॉब मिली ना भाई मैं तो नहीं रुकने वाली, मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूँगी क्योंकि 4 महीनों से मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैंने कोई शॉपिंग वगैरह भी नहीं की। एंड यू नो दैट एक गर्ल के लिए शॉपिंग ना करना कितना बड़ा पेनफुल होता है। तो जिनके पास नहीं है वो ही इस चीज़ को आइडिया लगा सकते हैं। हम लोग इधर उधर देख रहे थे बाकी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह, और यहाँ पे कुछ पर्सेस वगैरह थे, ये भी बहुत ही अच्छे थे, क्लासी थे। वाइट कलर का एक बैग था और ब्लैक इज़ लव, लाइक यू नो कि मतलब हर चीज़ ब्लैक में बहुत ही क्लासी लगती है। तो ये यहाँ पे वाइट कलर का एक बैग था, वो भी हमने देखा, लेकिन इसके प्राइजेस बहुत ही मतलब आसमान को छू रहे थे। तो इसलिए भाई रहने ही दो अभी फ़िलहाल, जब तक आपके पास जॉब नहीं है तब तक आप सारी चीज़ों को रहने दो। एक बार जॉब आ जाएगी तो फिर भाई मज़े ही मज़े हैं, बंदा जो चाहे वो ले सकता है आराम से। यहाँ पे मेरी बहन इसको वेयर करके देख रही थी कि ये कैसे लगती है, तो ये बहुत ही आउट क्लास की लग रही थी, अच्छी लग रही थी दिखने में। तो भाई जिस दिन सैलरी मिलेगी उस दिन ये सारी चीज़ें हम लोग ले लेंगे आराम से। अभी तो फ़िलहाल जो है आराम करो भाई। और यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ थी बैग्स की, आप लोग जो चाहे जिस तरह का चाहे बैग ले सकते हो। कोई वो नहीं था
कि मतलब आपको अलग अलग चॉइस के बैग्स थे, जो आपका दिल करे वो आप ले लो। ये देखें कितना प्यारा लग रहा था, क्लासी लग रहा था एकदम से, मतलब लाइक वाओ। भाई आपके अगर जेब में पैसा आना तो बस दुनिया आपकी है, फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। और यहाँ पे देखें बहुत सारी बैग्स की वैराइटीज़ थी, शोल्डर बैग्स भी थे और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी बैग्स थे। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और ये देखें भाई, एक जो है ये वाला कलश था जो सामने रखा हुआ है, वो भी बहुत प्यारा था। देखें बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स रखे हुए थे। लेकिन अगर आप अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपको किसी और के लिए चीज़ लेनी है तो फिर भाई साहब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ऐसी चीज़ लेनी पड़ती है जो अगले को पसंद भी आए और उसके हिसाब से मतलब ठीक हो। अगर क्योंकि आप लोग कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो और आपको जो है उनकी पसंद का एक तो ज़्यादा आइडिया नहीं है या फिर वो यूज़ ना करे तो दुख होता है। तो इसलिए बंदा चीज़ ऐसी ले कि अगले को पसंद आए। तो हम लोग जो है भाई साहब बहुत ही इधर उधर भाग रहे थे कि ऐसा क्या लें जो उनको पसंद आ जाए और वो जो है अपने लाइफ में यूज़ भी करें। और ये भाई ये बैग देखकर तो बहुत ही हंसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तकिया वगैरह हो, लेकिन ये भी मतलब एक बैग का टाइप था, तो वो भी बहुत ही क्लासी था। लेने वाले तो परचेज़ कर देते हैं। और ये नीचे येलो बैग भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो भाई साहब अगर जिनको गर्ल्स की शॉपिंग का आइडिया नहीं है तो वो मतलब आइडिया कर लें कि मोस्टली लड़कियों को बैग्स या फिर परफ्यूम और मेकअप वगैरह का बहुत शौक़ होता है। तो बॉयज़ खास करके अपनी अगर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट वगैरह देना चाहें या फिर सिस्टर ब्रदर्स अपनी सिस्टर्स को या फिर लाइक बच्चे अपनी ममा को, तो फिर इस तरह की चीज़ें वो ले सकते हैं। मोस्टली लड़कियों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, या फिर बैग्स या फिर शूज़ या फिर जो है और एक्सेसरीज़ जो भी लड़कियों की होती हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऊपर जा रहे थे ताकि एक आइडिया हो जाए कि ऊपर क्या क्या है। तो हम लोग ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे थे देखने कि ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या सामान है। तो ऊपर मेरे ख्याल से इनके क्लॉथ्स थे, बहुत ही अच्छे थे, ये भी क्लॉथ्स भी बहुत अच्छे थे। और मोस्टली जो है इनका बहुत बड़ा स्टोर है गुलशन हदीद में, चेज़अप वालों का। आजकल तो चेज़अप हर जगह पे ही ओपन हो गया है। तो ऊपर इनके जो हैं क्लॉथ्स थे, विंटर वगैरह के कपड़े रखे हुए थे, ये शॉल्स थी विंटर के हिसाब से। आजकल तो भाई इतनी सर्दियाँ हो गई हैं कि विंटर क्लॉथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे विंटर की क्लॉथ्स वगैरह रखे हुए थे। भाई पैसा था नहीं तो हम लोग यहाँ से ऊपर से ही देखकर वापस आ गए, क्योंकि हमें जो है देर हो रही थी और हमें उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था और हमें उनको सरप्राइज़ देना था। तो भाई साहब हमने जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं भागे और हमें जो एक चीज़ पसंद आ गई वो लेकर हम लोग आ गए। बिलिंग वगैरह करवाने के लिए हम लोग खड़े हुए थे यहाँ पे और ये हम लोगों ने कुछ चीज़ें बाय की थी। तो ये हम खड़े हुए हैं यहाँ पे बिलिंग के लिए, जब तक हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे। तो भाई साहब यहाँ पर ऑलमोस्ट बिलिंग डन हो चुकी थी और हम लोगों ने गाड़ी में सामान रखा। भाई की तबीयत भी ख़राब थी तो बस वो बेचारा फिर भी कर रहा था काम। और फिर मैं बैठ गई क्योंकि हमें बेकरी पहुंचना था और वहाँ पे जो है हमें केक लेना था। तो हमें बहुत सारी यहाँ पे वैरायटीज़ थी, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा केक लें जो उसमें पसंद हो। बहुत सारी वैरायटीज़ थी, ड्राई फ्रूट केक था, चॉकलेट केक, कॉफ़ी केक, ETC। तो भाई हमने देखा बहुत सारे केक थे और हम लोग जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली हमने केक जो है लिया उनके लिए। और फिर उनके ऊपर जो है लिखना था हैप्पी बर्थडे वगैरह, तो वो मैंने खुद ही लिखा। मेरा इतना कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। ये देखिए आप लोग हंसना मत मेरी हर्ट पे, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही ये फ़र्स्ट टाइम है। तो फिर भी मैंने बना ली और ये देखें ये डन हो चुका था। हैप्पी बर्थडे उनका नाम मैंने लिख लिया इनके ऊपर और ये हमने ले लिए सामान वगैरह। और जो कि मम्मा को और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो भी मम्मा ने ले ली। तो भाई ये अब हम लोग उनके घर जाएंगे। ये देखें हम लोग उनके घर पहुंच चुके हैं। और तो भाई साहब हमने यहाँ पे बना लिया था एक बर्थडे का माहौल और ये सब खड़े हो चुके थे। और ये हमें भाई मैं, मासूमा, मेरी बहन और भाभी, तो ये भाभी ने यहाँ पे इसको जलाया, चिंगारी हम लोग बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। तो भाई ये बहुत मज़ा आ रहा था। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
एंड भाई साहब यहाँ पे केक कट सेरेमनी हो रही थी और फिर उनको सब केक खिलाते हैं और वो भी सबको केक खिलाती हैं। शी इज़ सच अ नाइस गर्ल। तो भाई साहब यहाँ पे मामा उसको केक खिला रही हैं और ये मैं उनको गिफ्ट दे रही थी और फिर बाद में मैंने उनको केक खिलाया और यहाँ पे ये मेरी मामा को केक खिला रही थी। शी इज़ रियली अ ब्यूटीफुल एंड लुकिंग में भी वो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और यहाँ पे मेरी बहन उनको गिफ्ट दे रही थी। और भाई साहब लेस पापर्स तो बनते हैं ऐसे माहौल पे। और फिर मामा को शौक़ था कि वो उनको फ्लावर्स दे, तो मामा और उनकी खाला उनको फ्लावर्स दे रही थी। भाई साहब यहाँ पर तो मुझे अपने केक का हिस्सा मिल चुका था तो मैं साइड पे हो गई। केक भी बहुत टेस्टी था, सो यमी। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे मुझे मासूमा ने फ्लावर्स दिए थे, तो भाई ये फ्लावर्स तो ऐसे मतलब, और यह एंड में ना भैया ने भाभी को फ्लावर्स दिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।